आपकी रुई आपके कान को बर्बाद कर रही है, जानिए कैसे। नमस्कार, मैं हूं आयुर्विंडिया चैनल पर आपकी होस्ट। आज हम जानेंगे बाहरी कान की संरचना और सही देखभाल के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आपका कान एक अद्भुत ऐसा आकार की नली है और कान का मैल वास्तव में आपके कान की सुरक्षा करता है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे रखें अपने कानों की सही देखभाल। कभी सोचा है कि हमारे कान का ये जो अनोखा सा शेप है ये ऐसा ही क्यों है, या फिर जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चेकअप के दौरान कान खींचते क्यों हैं? आज ना हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं बाहरी कान की एक छोटी सी पर मजेदार सी यात्रा पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो हम सबके साथ हुआ है ना? डॉक्टर वो छोटी सी टॉर्च जैसी मशीन उठाते हैं और सबसे पहला काम हमारे कान को खींचते हैं। अब ये कोई उनकी आदत नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सॉलिड साइंटिफिक कारण है और बस थोड़ी ही देर में ये राज भी खुल जाएगा। तो हमारी ये छानबीन शुरू होती है कान के उस हिस्से से जिसे हम सब जानते हैं, पहचानते हैं, पिन्ना। जी हाँ, ये वही हिस्सा है जहाँ झुमके पहने जाते हैं या जिस पर चश्मा टिकता है। पर इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका एक बहुत जरूरी रोल भी है। तो ये है पिन्ना, और इसके ये जो इतने सारे मोड़ और घुमाव है ना, ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, ये बिल्कुल एक नेचुरल सैटेलाइट डिश की तरह काम करता है। इसका आकार ही ऐसा बनाया गया है कि ये चारों तरफ से साउंड वेव्स को पकड़कर सीधा हमारे ईयर कैनाल यानी कान की नली में भेज दे। और अगर इसे थोड़ा और करीब से देखें तो पता चलता है कि पिन्ना सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, इसमें कई पार्ट्स हैं, जैसे कि हेलिक्स जो कि ये बाहरी घुमावदार किनारा है, और हाँ, लोब्यूल यानी कान का निचला मुलायम हिस्सा। हर एक मोड़ का एक छोटा पर बहुत जरूरी काम है, आवाज को पकड़ना और उसे सही रास्ता दिखाना। तो सवाल ये है कि पिन्ना को ये अनोखा फ्लेक्सिबल सा शेप मिलता कहाँ से है? हड्डी तो है नहीं, ये तो पक्का है। इसका जवाब एक कमाल की चीज में छुपा है जो हमारे शरीर में कई जगह मिलती है। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो मिलिए इलास्टिक कार्टिलेज से। ये वही जादुई चीज है जो पिन्ना को उसका स्ट्रक्चर देती है। मतलब ये इतनी मजबूत है कि अपना शेप बनाए रखती है, पर साथ ही इतनी फ्लेक्सिबल भी है कि आप इसे मोड़ें तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाती है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये पूरे पिन्ना में नहीं होती। और यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। पिन्ना के ज्यादातर ऊपरी हिस्से को तो अपना शेप कार्टिलेज से मिलता है, पर लोब्यूल का क्या? वो सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू है, वहां कोई कार्टिलेज नहीं होता। इस फर्क को याद रखिएगा क्योंकि ये छोटी सी बात मेडिकल प्रोसीजर्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अच्छा, तो लोब्यूल में कार्टिलेज का ना होना सर्जन्स के लिए उसे एक सेफ जोन क्यों बना देता है? इसका पूरा लेना देना इस बात से है कि हमारा शरीर खुद को हील कैसे करता है। चलिए समझते हैं। देखिए, जब किसी सर्जन को कान के पास कोई कट या एंट्री पॉइंट बनाना होता है तो वो दो जगह ढूंढते हैं, एक तो लोब्यूल और दूसरी एक छोटी सी दरार जिसे इंसिजर टर्मिनालिस कहते हैं। क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर कार्टिलेज नहीं होता। देखिए, कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होती, जिसका मतलब है कि वो बहुत धीरे धीरे ठीक होता है और उसमें इन्फेक्शन का खतरा भी ज्यादा रहता है। तो इन सेफ जोन्स को इस्तेमाल करके सर्जन्स इन सारी दिक्कतों से बच जाते हैं। ठीक है, तो बाहर का हिस्सा तो हमने देख लिया, अब जरा और अंदर चलते हैं, उस रास्ते पर जिस पर आवाज सफर करती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये जो सुरंग है जो हमारे कान के पर्दे तक जाती है, पता है कितनी लंबी है? सिर्फ 24 मिलीमीटर, 1 इंच से भी कम। पर इस छोटी सी जगह में बहुत कुछ होता है। और हाँ, ये रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं है। और मजे की बात यह है कि ये कैनाल दो अलग अलग चीजों से बनी है। बाहर का जो 1/3 हिस्सा है वो तो पिन्ना की तरह ही फ्लेक्सिबल कार्टिलेज का है, पर जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं बाकी का 2/3 हिस्सा असल में ठोस हड्डी है जो हमारी खोपड़ी का ही एक पार्ट है। और कार्टिलेज और हड्डी का यही बंटवारा हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब है। और कहानी में एक और मोड़ है। लिटरली ये जो कैनाल है ये कोई सीधी सुरंग नहीं है, इसका हल्का सा एस जैसा शेप है, और ये एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है जो कान के पर्दे को धूल मिट्टी और डायरेक्ट चोट से बचाने में मदद करता है। तो ये सब हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है। अगर इस कैनाल में एक एस वाला मोड़ है तो डॉक्टर कान के पर्दे को साफ साफ देख कैसे पाते हैं? वेल, जवाब बहुत सिंपल है, वो उस मोड़ को थोड़ी देर के लिए सीधा कर देते हैं। और यही है वो सिंपल सी ट्रिक। एक अडल्ट में इस एस शेप को सीधा करने के लिए पिन्ना को ऊपर और पीछे की तरफ खींचना होता है, बस काम हो गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, बच्चों के केस में ये बिल्कुल उल्टा है। उनके लिए पिन्ना को नीचे और पीछे की तरफ खींचना पड़ता है। मतलब काम एक ही है पर तरीके दो बिल्कुल अलग। तो ऐसा क्यों? बच्चों और बड़ों के कानों में आखिर ऐसा क्या फर्क है कि ये तरीका बदलना पड़ता है? और जवाब है डेवलपमेंट। एक बच्चे में कान की नली का जो हड्डी वाला हिस्सा है, याद है, अंदर का 2/3, वो अभी पूरी तरह से बना ही नहीं होता। उनकी कैनाल ज्यादातर नरम कार्टिलेज की होती है और उसका एंगल भी अलग होता है, इसलिए उसे सीधा करने के लिए नीचे की तरफ खींचना पड़ता है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खोपड़ी का विकास होता है, वो हड्डी वाला हिस्सा बन जाता है और कैनाल का एंगल बदल जाता है। तब जाकर हमें वो क्लासिक ऊपर और पीछे वाला पुल करना पड़ता है। तो ये सब हमारी बदलती हुई एनाटॉमी का ही खेल है। तो अगली बार जब कोई डॉक्टर कान खींचे तो आप समझ जाइएगा कि वो सिर्फ आपकी उम्र के हिसाब से कान की बदलती एनाटॉमी के साथ काम कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ बाहरी कान के बारे में जाना है, मतलब बस सतह को ही छुआ है। इसके और अंदर, मिडिल और इनर ईयर में आवाज को समझने के लिए और भी कमाल के सिस्टम्स हैं। कौन जाने वहां और क्या क्या राज छुपे हों।